Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Qureshi with another vlog from Pakistan Tennis Federation. बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लास्ट 4 वीक्स कहूँगा 5 वीक्स कहूँगा पाकिस्तान टेनिस के लिए, जहाँ पे हमारे जूनियर प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स, हमारे कोचेस, मेल कोचेस, फीमेल कोचेस हैव ऑल बीन वेरी वेरी बिजी एंड एंगेज इंटरनेशनली। ये सारा ब्लॉग उसके बारे में होगा, तो लेट्स गेट इनटू इट। लास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन वेरी वेरी अमेजिंग फॉर पाकिस्तान टेनिस, स्पेशली जूनियर टेनिस की अगर बात की जाए। हमारे अंडर 16 के लड़के मिकाइल अली बेग, अबू बकर तला, हमजा रुमान, नादिर अली मिर्ज़ा, इन सब ने जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी अंडर 16 टूर्नामेंट के अंदर, साउथ एशियन चैम्पियनशिप जीत के आए थे, उसी का सिलसिला आगे चलता रहा है, जिसमें मिकाइल अली बेग ने अंडर 18 जूनियर J30 एंड J60 टूर्नामेंट श्रीलंका के अंदर बैक टू बैक सिंगल्स फाइनल्स खेले एंड वॉन बोथ द डबल्स टाइटल्स एज वेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सुपर प्राउड ऑफ हिम। उसके बाद हमारा एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर J30 टूर्नामेंट्स थे, जिसको हमने जैनब अली नकवी मेमोरियल टूर्नामेंट के रखा, एंड इसमें मोर देन 18 कंट्रीज से प्लेयर्स आए, मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स थे पूरे 2 वीक्स में। एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड जी के अबू बकर तला जो है, ही वॉन इज फर्स्ट ITF जूनियर टाइटल J30 का फर्स्ट वीक में सिंगल्स में। ही एंडेड अप बीटिंग नादिर अली मिर्जा इन द फाइनल्स, हु वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट सिंगल्स टाइटल फाइनल्स जो था, एंड नादिर अली मिर्जा बैक्ड his performance by winning the second week in singles, and मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे ये वीक्स रहे हैं पाकिस्तान टेनिस प्लेयर्स के लिए। डबल्स टाइटल्स जो करा था वो नादिर अली मिर्जा और मिकाइल अली बेग ने जीता, एंड सेकंड के अंदर दे लॉस्ट इन द फाइनल्स, बट ओवरऑल वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। हमारी लड़कियां भी इतना पीछे नहीं रही। आमना अली क्यूम मेड इट टू द सेमीफाइनल ऑफ डबल्स। श्रीलंका के अंदर शी मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स, एंड श्रीलंका के अंदर हमने सोहा अली को भी भेजा था एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर श्रीलंका टूर्नामेंट्स। तो जूनियर प्लेयर्स के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस के हमारा अंडर 14 का नंबर 1 शयान आफरीदी वाज इनवाइटेड बाय द ITF टेनिस फेडरेशन से उनकी टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने उनको इंक्लूड किया है फॉर हिज अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस इन श्रीलंका इन जनवरी, जिसके अंदर उसने डेवलपमेंट चैंपियनशिप अंडर 14 टाइटल अपने नाम लिया था और सेकंड वीक वो फाइनल्स में पहुंचा था। तो आई एज अ प्रेसिडेंट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई फील वेरी प्राउड कि हमारी टेनिस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड जो फ्यूचर है हमारा इंशाल्लाह इज वेरी वेरी ब्राइट। एंड अल्लाह करे इसी तरह ये जूनियर प्लेयर्स जो हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। और अभी अंडर 16 टीम रिसेंटली इंशाल्लाह मई के अंदर दे गोइंग टू कजाकिस्तान टू प्ले द एशियन चैंपियनशिप। उसके लिए हम अगले महीने से कैंप लगा रहे हैं फॉर 10 डेज, और यहाँ से वो इंशाल्लाह जो है ना कजाकिस्तान के लिए जाएंगे। तो विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। इसके अलावा अगर हम नेशनल सर्किट की बात करें तो रिसेंटली वी ऑल नो कि नेशनल गेम जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हो गई हैं, लेकिन वी डिड आवर लेवल बेस्ट के हम जो है ना 2 नेशनल टूर्नामेंट्स उसकी जगह इंक्लूड करें, क्योंकि सारे प्लेयर्स आर वेरी वेरी मोटिवेटेड एंड दे वर वेरी मोटिवेटेड फॉर नेशनल गेम्स। सबके अपने अपने कैंप्स लगे हुए थे सारे डिपार्टमेंट्स के। तो आई थिंक एवरीबडी इज एक्चुअली पीकिंग एट द राइट टाइम, और हमारा उसमें यही हुआ कि 2 नेशनल टूर्नामेंट्स रखें, जिसमें इन फ्यू वीक्स टाइम फेडरल कप हमारा हो रहा है फ्रॉम 11 to 17, और उसके बाद आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू अनाउंस कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम बलोचिस्तान ओपन नेशनल टेनिस टूर्नामेंट करा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर इंशाल्लाह फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं बलोचिस्तान के जाम कमाल साहब विल बी द चीफ गेस्ट, एंड इट्स गोना बी एन हिस्टोरिकल इवेंट एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इंशाल्लाह मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो या सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। जहां हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने कोचेस को भी उसी तरह एम्पावर किया जाए, एंड आई रियली बिलीव कि अगर हम अपने कोचेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनको ज़्यादा से गाइड करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को और एनहांस करेंगे, तो उससे ही हमारे प्लेयर्स भी ज़्यादा डेवलप होंगे। वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री के अंदर हमने नॉमिनेट किया था अपना टेनिस कोच को, नुमानुल हक को, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एक्चुअली फॉर द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स इन हंगरी। और ये कोर्स जो है 6 वीक्स का है, ऑल पेड फॉर, ऑल स्पॉन्सर्ड। सुपर थैंकफुल टू IOC एंड सुपर थैंकफुल टू पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एज वेल, जिन्होंने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का रिगार्ड रखा, हमारी नॉमिनेशन का रिगार्ड रखा। सारी फेडरेशन से नॉमिनेशन गई थी, दे वेरी हैंडफुल ऑफ कोचेज जो सिलेक्ट हुए थे, और अलहमदुलिल्लाह से उन्होंने नमान को सिलेक्ट किया है, एंड ही इज ऑलरेडी इन हंगरी फॉर द 6 वीक कोर्स, एंड आई एम श्योर वंस ही इज कम बैक ही विल बी एबल टू गिव अ लॉट टू द पाकिस्तानी टेनिस फेडरेशन एज वेल एंड टू आवर प्लेयर्स एज वेल। जहाँ पे लड़कों की बात करते हैं, एज यू ऑल नो
आई डू माई लेवल बेस्ट कि अपनी लड़कियों को, अपनी विमेन कोचेस को भी एम्पावर करें उसी तरह। एंड आई रियली बिलीव कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को दी जाती हैं उतनी लड़कियों को दें। एंड वंस अगेन वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में एटलीस्ट हमारी लड़की एंड हमारी कोच जो है नूर मलिक, शी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस पाथवे विश प्रोग्राम, जो कि यूके में है। उसका मंथ कोर्स जो है वो यूके में है, पूरा कोर्स 2 साल का है। मोस्ट ऑफ द कोर्स इज ऑनलाइन कोर्स, और उसके दरमियान में शी विल बी गोइंग टू यूके एज वेल, विच विल बी ऑल स्पॉन्सर्ड एज वेल from the IOC and Pakistan Olympic Association as well. So super thankful to POA once again for acknowledging our request and obviously for selecting our coaches from all over Pakistan. And I think Pakistan की betterment के लिए it's going to play a very major role कि हमारे ये coaches जो हैं बाहर जाके सारे courses कर रहे हैं, and I'm sure इसका positive जो impact जो है ना वो पाकिस्तान की टेनिस पे जरूर पड़ेगा। रीलॉक एंड जो है मैं इस बात से करूंगा कि जिस तरह अभी मैंने बात की आप सबसे कि आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट जी कि हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को सही तरह एम्पावर किया जाए। जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं लड़कों को दे रहा हूँ यहाँ पे प्लेयर्स को, वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लड़कियों को भी दी जाएँ। और उसी के लिए आई फील लाइक एक विमेन एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी था, जो विमेन को एम्पावर करे, जो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उन सब के ऊपर काम करें। जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें दिक्कत होती है हमारी प्लेयर्स को, स्पेशली विमेन प्लेयर्स को, उस पर फोकस करें, उनके लिए ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लेके आएँ, उनके लिए प्राइज मनी इंक्रीज़ करें। जो भी निटी गिटी चीज़ें होती हैं आई थिंक उसका ख्याल रखें। एंड मेरे ख्याल से एक वुमन ही किसी वुमन को सही तरह रिप्रेजेंट कर सकती है, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने पाकिस्तान विमेन टेनिस एसोसिएशन का इनकाद किया है। वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं वो मिस अस्मा ख्वाजा हैं, एंड बहुत ही डायनामिक वुमन है, एंड आई थिंक शी इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान विमेन टेनिस। मिसेस ज़ायरा जो हमारी वीपी भी हैं, शी इज़ द सेक्रेटरी फॉर विमेन एसोसिएशन, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। आई थिंक ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन भी आती हैं, एंड इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो इस विमेन एसोसिएशन की हिस्सेदार हों। एंड फॉर द टेनिस एक्सपीरियंस वी हैव फाइनेंशियल सेक्रेटरी सारा महबूब, नाउ ऑब्वियसली सारा इब्राहिम खान माशाल्लाह से नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं, पाकिस्तान को फेड कप के अंदर भी एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी खेल चुकी हैं, गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई थिंक दे आर द राइट एडवोकेट्स फॉर विमेन टेनिस इन पाकिस्तान, एंड इनकी लीडरशिप के अंदर इंशाल्लाह विमेन टेनिस जो है ना विल गो इन द राइट डायरेक्शन। इसके साथ साथ ये भी गोल रहा है मेरा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने के बाद कि पाकिस्तान में टेनिस को प्रमोट किया जाए, हर उस शहर में प्रमोट किया जाए जहाँ पे पहले टेनिस नहीं खेली जाती थी। उसी के सिलसिले में जहाँ पे हमने सियालकोट में पहला नेशनल टूर्नामेंट कराया, फैसलाबाद के अंदर सरीना मास्टर्स कराया, पिशावर के अंदर हमने सरीना मास्टर्स कराया। इसी तरह मुल्तान के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इन्विटेशनल टूर्नामेंट है जहाँ पे नए कोर्स का इनेकाद हो रहा है DHA के साथ मिलकर, एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड इंशाल्लाह पहला स्टेप एग्जीबिशन टूर्नामेंट है, इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विल ट्राई टू होल्ड अ नेशनल इवेंट देयर एज वेल, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप सबको मैंने बताया है वी गोना बी देयर ऑन 28, 29 एंड 30th, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मे बी कम एंड सी द कोर्ट्स, एंड जो सारी सेरेमनी होगी इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर। एंड इन अ वे थोड़ा सा प्राउड भी हूँ, अपने मुंह बड़ी बात नहीं करता, ना ही मुझे तारीफ करने का शौक है, लेकिन रिसेंटली GPTCA जो ग्लोबल टेनिस कोचेज एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे पाकिस्तान में GPTCA का जो है ना प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। फील वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे चूज किया है, जिसके अंदर टोनी नदाल और रीना शुक्लर जो हैं कोचेज, वर्ल्ड रनाउंड कोच हैं, दोनों के दोनों, उन्होंने मुझे एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया पाकिस्तान के लिए। तो फील वेरी प्राउड अबाउट इट एज वेल जी, और इंशाल्लाह आई डू माई लेवल बेस्ट एज पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन प्रेसिडेंट भी एंड एज अ प्लेयर भी कि अपने प्लेयर्स को एम्पावर किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जाएँ, और यही कोशिश की जाए कि पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन किया जाए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह इन अ वीक्स टाइम विल गेट इन टच विद यू विद अनदर व्लॉग फ्रॉम मुल्तान। और अपनी जो जूनियर डेविस कप टीम है जो माशाल्लाह से इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे के आई है मलेशिया में, उनके साथ बैठ कर एक व्लॉग करेंगे। अपना ख्याल रखें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन।